Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss part 5 of the circles chapter. Okay? आज हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे. इससे पहले इसका 4 पार्ट हो चुका है. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था. आज भी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे सॉल्व करेंगे. तो उसमें का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in a right triangle ABC in which angle B equal to 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at P. Prove that the tangent to the circle at P bisect BC. ओके, सबसे पहले इसका फिगर समझो आप लोग. फिगर यहाँ पे गिवन है, बट मैं इसे फिर से आपको कंस्ट्रक्ट करके, ये आपका सर्कल है. ठीक है. इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90, अ सर्कल इज ड्रॉन विथ AB. AB से एक सर्कल ड्रॉ हुआ है. ठीक है. AB डायमीटर से एक सर्कल ड्रॉ है जहां पे B क्या है, 90 डिग्री है. ये क्या है, 90 डिग्री. तो 90 डिग्री कैसे क्रिएट होगा? तो इट मीन्स यहां पे टेंजेंट हमें ड्रॉ करना होगा. ये टेंजेंट है. अब ये जो हाइपोटेनियस AC एट P, यहां पे क्या कर रहा है, AB एज ए डायमीटर इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेनियस AC एट P. तो हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, इसका AC, और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे बाइसेक्ट कर रहा है या इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट P पे कर रहा है. ओके. अब प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P बाइसेक्ट BC. इट मीन्स इतना सबको समझ में आ गया कि एक सर्कल है और ये AB डायमीटर है, उसी डायमीटर पे ये सर्कल बना है, और यहाँ पे एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है. इट मीन्स ये टेंजेंट है. ये जो डायमीटर है तो यहाँ सेंटर में कुछ होगा, तो ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और ये क्या आपको हाइपोटेनियस है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. अब P पॉइंट पे इंटरसेक्शन सर्कल को कर रहा है. ठीक है. अब जो लास्ट है आपको जो प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P बाइसेक्ट BC. इट मीन्स जो यहां से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये आपको दिखाना है कि ये क्या है, बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर है किसका, BC का. ओके. तो इसे आप Q ले सकते हो. अब आपको BQ इक्वल टू QC प्रूव करना है. ठीक है. यही कहानी है. अब इस कहानी को कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको आपको सबसे पहले दो चीज जान लो. ये 90 डिग्री सबको पता है, होता है. उसके बाद इसको यहां पे कंस्ट्रक्शन होगा. ये एक कंस्ट्रक्शन होगा जिसमें आपको क्या करना है. अब इस कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिलेगा वो समझ लो. इस कंस्ट्रक्शन से आपको जो ये एंगल होता है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है. वो कैसे होता है, तो अगर कोई भी जो आपका कोड है, कोड से जो टेंजेंट का जो एंगल बनता है, कोड और एंगल ये टेंजेंट के बीच में, वो अगर रिमेनिंग सेगमेंट में, यानी जो उसके अपोजिट साइड जो सेगमेंट होता है, उसमें कोई भी इस कोड पे एंगल बनता है तो वो इसके इक्वल होता है. ठीक है. चाहे आप इसे यहां बनाओ, चाहे आप कहीं बनाओ, ये इसके बराबर होगा. ठीक है. इसका यहां पे यूज करना है. क्लियर है. तो हमें इस एंगल से इसे रिलेट करना है. तो ये समझ में आ गया आपको, इतना तो सबको समझ में आ गया. अब उस पे चलते हैं हम लोग.
अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 इस एंगल का नाम दिया हुआ है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एंगल है आपका, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बताया था ना। 2 और 1 क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है ये कोड पे बना हुआ है और टेंजेंट के बीच में, तो जो रिमेनिंग सेगमेंट यानी जो सेगमेंट होता है उसी सेगमेंट पे बना हुआ एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस एंगल और इस एंगल का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब दूसरा चीज, ये जो है 5 और 1 ये दोनों का सम क्या होगा, 5 और 1 का सम 90 डिग्री हो सकता है। तो इसको given that AB is a diameter of circle ओके, यानी ओ आर जो है तो उसका ये डायमीटर है। अब इसमें जो जो आपको कहानी है उसको आप लोगों को मेंशन कर लेना है। इसमें जो आप लोग अलग से कंस्ट्रक्शन किए हो उस कंस्ट्रक्शन को आपको अब इसमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेना है। ये तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे ज्वाइन आप क्या किए हो, एंड AC इज हाइपोटेनियस which intersect at P, okay, and also PQ is a tangent which intersect at Q on BC। जो जो आपका फिगर में है उसको यहाँ पे मेंशन करते जाना है। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव BQ इक्वल टू QC, कंस्ट्रक्शन में आपका ज्वाइन BP, ओके। अब ये आपको फिगर के अकॉर्डिंग इस जो 1 2 3 हम लोगों ने लिया है इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये फिगर के अकॉर्डिंग वहां पे आप सिचुएटेड कर दोगे और उसी के अकॉर्डिंग फिगर के अकॉर्डिंग अब चलना है, ठीक है। अब इसमें आपको प्रूफ क्या देना है, तो प्रूफ में सबसे पहले आपको सिंस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री देन एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये टोटल 90 डिग्री है तो ये दोनों का सम भी 90 होगा, क्लियर है। ये पहला आपका इक्वेशन हो गया। अब स्टूडेंट अब इसमें आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये जो 2 है, ध्यान दो 2 है और 1 है, ये इक्वल होगा, इसे लिखना है एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 सिंस an angle
between chord and tangent is equal to the angle which made in remaining segment ओके। तो 2 और 1 आपका इक्वल हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो हमने ड्रॉ किया है तो इससे आपका इस चीज से आपको क्या प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या है 2 और 1 इक्वल है तो 1 और 5 इक्वल है तो 2 और 5 इक्वल हो जाएगा। बोलो 1 और 2 इक्वल है तो 2 और 5 भी इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि 1 और 2 और 5 का ये भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। होगा इसका और इसका सम इसके सम के बराबर हो जाएगा। बोलो 1 और 5 का सम कितना हुआ है 90 डिग्री तो 2 और 5 का भी सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इट मीन्स ये जो है आपका ये और ये 90 डिग्री हो रहा है। क्लियर है? अब स्टूडेंट ये दोनों का सम है तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 3 और 4 का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये 90 हुआ तो इसका भी ये तीनों मिलकर के 180 होगा तो उसी को मेंशन करना है यहाँ पे। अगेन एंगल 2 प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से भी ले सकते हो। इसे इक्वेशन 1 जो हमने लिया है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये इक्वल है और उसमें हमने पुट किया है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्यों? ये आपका ये सभी एंगल का इसका ये सभी का क्या होगा 180 हो जाएगा। तो अब इसमें एंगल 2 और 5 का कितना है 90 डिग्री है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री इक्वेशन 2। क्लियर है? तो अब इक्वेशन 1 हमारा क्या था? इक्वेशन 1 था 1 प्लस 5 इक्वल टू 90 और इक्वेशन 2 हमारा क्या हुआ 3 प्लस 4 इक्वल टू 90। तो 3 और 4 आपका 90 है और 1 प्लस 5 90 है। तो 2 प्लस 5 आप जो ये लिए हो 2 प्लस 5 इसको 2 कर लेते हैं, ये 3 कर लो। ठीक है? तो 2 प्लस 5 90 है और 1 प्लस 5 भी 90 है। तो 1 और ये इसी तरीके से आपको उसका हमने यूज किया तो वो इक्वल हो गया। अब आपको 4 और 5 कैसे इक्वल होगा? तो 4 और 5 यहाँ पे इक्वल कैसे करना है? देखो हमें इसे और इसे इक्वल दिखाना है। इसे और इसे इक्वल दिखाएंगे तो ये और ये इक्वल होगा, फिर ये और ये सिमिलरली इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 4 जो है आपका और ये 5 है। 4 और 5 जो है आपका इसमें आप क्या करोगे 3 और 4 दोनों का सम क्या हो रहा है 90 हो रहा है और ये दोनों का सम 90 हो रहा है और ये 1 और 2 इक्वल है। तो 90 वाले से इसको रिलेट करो ना। 4 और 5 को हमको इक्वल करना है तो ये दोनों भी आपको क्या है 90 है और ये दोनों भी आपको क्या है 90 है।
तो ये और ये हमें इक्वल करना है 4 और 5, तो जिसमें दोनों 5 हो उसको आप रिलेट करो। तो 1 + 5 = 90, और आपको यहाँ पे क्या है, तो उस हिसाब से ये दोनों का सम भी क्या है, 90 है। तो 5 उसमें क्या हुआ, इक्वल है, तो 1 और 2 तो इक्वल हो गया, बट 4 5 कैसे इक्वल होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हाँ, यहाँ भी वही देखो फॉर्मूला, यहाँ भी किया जाएगा। देखो ये जो आपको है, ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, ये वाला एंगल 3 और 1 इक्वल हो जाएगा। देखो तो ये क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है, कोड है। तो इससे जो बनेगा रिमेनिंग में, तो 3 और 1 इक्वल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 3 और 1 इक्वल होगा। तो 3 और 1 इक्वल हुआ, और कौन कौन सा इक्वल है, 2 और 1 इक्वल है, और ये दोनों का सम कितना हुआ है, 90, ये दोनों का भी सम 90 हुआ है। तो इसके इक्वल ये होगा 1, और 2 के भी इक्वल है, 3 के भी इक्वल है, और 2 के भी इक्वल है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो 3 और 4 अगर इक्वल हो रहा है, और आपको ये दोनों का सम 90 है, तो उस हिसाब से ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये और ये इक्वल हो गया, तो ये तीनों आपका इक्वल हो रहा है। तो ये इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, तो आपस में इक्वल हो जाएगा। 3 और 2 इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो आपस में ये इक्वल होगा। तो उस हिसाब से आपको ये जो साइड है और ये साइड इक्वल हो गया, इक्वल हुआ। अब ये जो आपको डिवाइड कर रहा है, अब उस अकॉर्डिंग 4 और 5 भी हमें इक्वल हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो 3 और 4 का 90 हो रहा है, और 2 और 5 भी 90 हो रहा है, 2 और 5 भी 90 हो रहा है, 3 4 90 और 2 और 5 भी 90, तो ये दोनों भी 90 होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसे कर लेना है। तो एक से किसी दूसरे को सिमिलर चीज से इक्वल करने पर वो आपको इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगेन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 बाय द एंगल्स between chord and tangent is equal to the angle of remaining segment. remaining segment नहीं, ये साउंड आ रहा है कहीं से। ये ओके। अब स्टूडेंट ये 3 और 4 हमारा इक्वल हो गया, इसे भी एक इक्वेशन मान सकते हो 4। अब 3 और 1 हमारा जैसे ही इक्वल हुआ, 3 और 1 2 और 1, तो 2 और 3 आपस में इक्वल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन कौन कौन सा लेंगे हम, इक्वेशन ये वाला 2 और 1 है, और नेक्स्ट क्या है 3 और 1, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे।
देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, इक्वल एंगल अपोजिट इक्वल साइड। ये जैसे इक्वल हुआ फिर 4 5 को इक्वल करेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तो इसके इक्वल ये हुआ, इसके इक्वल, तो आपस में ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यही फॉर्मेशन हम लोगों को दिखाना है। एंड अगेन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन 6, देयरफॉर इस साइड का नाम लिखो, इक्वेशन 5 एंड 6 and 6 we have BQ equal to QC. ओके अब स्टूडेंट देखो, इसका मेन जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, एवरीथिंग इसमें। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। ये भी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे फिगर आपको एक सर्कल लिया गया है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट कौन सा है, ये मिड पॉइंट है, क्लियर है, एक टेंजेंट लिया गया है TMT और मिड पॉइंट कौन सा है, M है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। इसका कोई जरूरत नहीं है। अब हमें ये पैरेलल प्रूव करना है, इसे और इसे, ठीक है। कैसे ये प्रूव हो सकता है, तो इसे प्रूव करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे अभी मैं जो बताया था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इक्वल होगा, ये आपको क्या है, कोड है, और ये लाइन टेंजेंट है, इसके बिटवीन जो बनता है वो सेगमेंट जो उससे उस कोड से जो सेगमेंट में बनता है उसके इक्वल होता है। फिर सिमिलरली ये और ये इक्वल होगा, होगा, तो ये दोनों क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों है क्या, अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर हो गया? ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, क्यों हुआ, रीजन अभी मैं बताया हूं। तो ये क्या, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसी को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे जो दिया है उस लैंग्वेज को समझो। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, इस आर्क का मिड पॉइंट है। मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे समझाया हूँ, इस आर्क का मिड पॉइंट है। तो आर्क का मिड पॉइंट अगर ये है तो आर्क AM और BM क्या है, इक्वल है। AB एक आर्क है AMB जिसका ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये आर्क आपको और ये आर्क इक्वल हुआ, और जब आर्क इक्वल हुआ तो कोड भी इक्वल होगा, कोड इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। तो आप इक्वल कोड दिखाइएगा तभी तो इक्वल एंगल होगा। ये मैं बताया अभी आपको कि ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होगा तब तो पैरेलल होगा। तो ये कोड और ये कोड इक्वल है, ठीक है, ये कोड और ये कोड क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है M। तो आर्क अगर इक्वल है तो कोड भी इक्वल होता है। आर्क अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल यहाँ पे बना हुआ है तो इसमें ये आर्क और ये आर्क इक्वल है, ये वाला,
तो ये कोड भी आपको क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, ये आपको टोटल मिड पॉइंट है, पहले मिड पॉइंट इट मीन्स उसे दो इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो ए एम आर्क और बी एम आर्क इक्वल है, देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एम लिखा जा सकता है। गिवन दैट M is the midpoint of an arc AB. Okay, so arc AM equal to arc BM, therefore chord AM equal to chord BM, ये हो सकता है, इतना लिखोगे। अब आपको क्या करना है, सर्कल आर्क ऑफ अ सर्कल पैरेलल टू द chord ज्वाइनिंग द इंड पॉइंट ऑफ द आर्क। अब इंड पॉइंट को जो, अब ये हमारा जो है ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो अब आप ज्वाइन करोगे, ये BM हो गया। अब टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहां पे, टू प्रूव AB पैरेलल बस यही है। अब इसे आपको दिखाना है AB और TMT को पैरेलल। तो स्टूडेंट ये आपका इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये जो आपका टोटल है ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो पैरेलल देखो अल्टरनेट एंगल है ये और ये अल्टरनेट है, तो ये पैरेलल हुआ। फिर इसे और इसे भी आपको दिखाना है इक्वल, तो ये दोनों आपको इक्वेशन करके और उसके बाद उसे प्रूव कर लेना है। chord and tangent is equal to the angle made by segment। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, सिमिलरली यहां लिख दो एंगल BMT इक्वल टू एंगल MAB, इक्वेशन 2। ये दो समझ में आ गया। ये जो है आपका
अब इसे ये दोनों सेम ये पे है, दोनों का लेंथ सेम है, तो इसलिए अगर ये एंगल आपस में इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है, तो ये आपस में बराबर होगा, यही प्रूव करना है हमें। नाउ वी हैव AM equal to BM, so angle TMA equal to BAM एंड कोई किसी एक को कर दो, किसी एक से हो सकता है, ये दोनों कोई लाना जरूरी नहीं है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया तब भी पैरेलल हो जाएगा, इसे आप ला दो तब भी पैरेलल, तो कोई एक ला देना है। यहाँ पे अब क्लियर है, आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, उस समय मैं रिकैप मतलब शॉर्ट में समझा रहा था, अब यहाँ पे क्लियर समझ लो। अभी मैं क्या बताया था कि ये आपका क्या है, ये एंगल और इसके रिमेनिंग पोर्शन में ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ये एंगल और इसके, लेकिन अल्टरनेट में तो ये और ये इक्वल होगा ना, ये दोनों आपस में क्या है, इसके इक्वल कौन सा है ये, और इसके इक्वल कौन सा है ये, तो हमें ये और ये इक्वल चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल चाहिए पैरेलल होने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये और ये किस चीज से, द एंगल्स मेड बाय कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल्स मेड बाय सेगमेंट। ठीक है, तो इसके सेगमेंट में बनना चाहिए, इस पे नहीं। अब इसका है तो ये सेगमेंट में नहीं बन रहा है, अपोजिट साइड, अपोजिट सेगमेंट यानी यहां बन रहा है, ये सेगमेंट नहीं हुआ। ठीक है, यहां पे बनेगा तो ये क्या हो गया, ये तो अल्टरनेट हो गया ना, सेगमेंट में नहीं बन रहा है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। लेकिन अब ये क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। समझ रहे, ये जो हमारा आर्क है ये दोनों इक्वल है, तो जो भी ये एंगल बनेगा ये इक्वल बनेगा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल बनेगा, ये दोनों हमारा जो कोड है, आर्क इक्वल है तो कोड इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल भी, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों बराबर है, तो अपोजिट एंगल के इक्वल, अपोजिट एंगल के इक्वल साइड इक्वल होता है ना, ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, तो ये एंगल दोनों इक्वल होगा। आप लोग पढ़े हो ना, एंगल बी और एंगल ए इक्वल होगा, तो अब ये दोनों आपस में इक्वल है, और इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, तो ये इसके इक्वल भी तो होगा, यही प्रूव करना है। ठीक है, alternate angle of angle BAM, so angle साइड कौन सा है, AB, तो ये दो क्वेश्चन जो था स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये, इसमें आपको ये दोनों साइड प्रूव करना था इक्वल, और इसमें क्या था, इसमें आपको ये पैरेलल प्रूव करना था। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको अल्टरनेट भी पता होना चाहिए, और ये जो ये फॉर्मूला इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो थ्योरम है। ठीक है, इसका यूज आप लोग कीजिएगा। अब इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन सिमिलर है, इसे आप लोग को करना होगा होमवर्क में, एक ये है और एक ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इसी बेस्ड पे है, इसी जो मैं अभी थ्योरम बताया हूँ उसी बेस्ड पे है। ठीक है, यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इस दोनों को आप लोगों को करना होगा।
So for today, that's all. Have a nice day. Thank you.